Hello everyone, this is Shweta ma'am and welcome to you my YouTube channel Experience the Maths. And in this video we will continue our exercise 9th B and question number 13. So let's read the question number 13. A hostel had ration for 60 days for 500 students. Okay. In a hostel, there was a ration for a few students and the number of students was 500 and the ration for 60 days. After 12 days, 300 more students joined the hostel. Okay. After uh, 12 days means total ration was initially total ration was for 500 students for 60 days and uh, after 12 days more 300 students also joined the hostel. So now he is asking how long will the remaining ration last. अब हमें इसमें ये करना है कि जो बचा हुआ जो राशन होगा वो कितने दिन तक कंटिन्यू कर हो सकता है. Initially they in the hostel there was 500 student and more 300 student joined the hostel. So how we will solve this question? First, the remaining ration would last ration would last. In starting there were ration for 60 days and now after 12 days means how many days are left? 48 days means the remaining ration should be for how many days? 48 days, because till 12 days there were 500 students and they have finished the ration for how many days? 12 days. Now how many days are left? 48 days are left. Now we will solve it according we are solving. Here we will write the number of days and here we will write the number of students. So days and student. Okay. So 48 days जो राशन था वो टेक्निकली कितने के लिए था? 500 के लिए. ठीक है, क्योंकि अब 48 के जो डेज हमारे पास लेफ्ट है वो हमारे 500 स्टूडेंट के लिए होना चाहिए. लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि जो हमारा जो रिमेनिंग राशन है वो कितने दिन के लिए और कंटिन्यू हो सकता है, जबकि 500 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 800. ये 800 कहाँ से आया? क्योंकि हॉस्टल को 300 और स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है. अब हम देखते हैं, हमें मालूम है कि पहले 48 डेज के लिए था तो 500 48 डेज के लिए 500 के लिए इनिशियली जो कंडीशन थी वो इस हिसाब से थी कि 48 डेज जो कि क्योंकि 12 डेज भी तो 500 ने ही खाया है ना, तो उस हिसाब से जो हमारा स्टार्टिंग में जो क्राइटेरिया था वो 48 डेज के लिए 500 स्टूडेंट के लिए था. लेकिन अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो हमें मालूम है यहाँ नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. उसी अमाउंट को अब ज़्यादा स्टूडेंट खाएंगे. तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 48/x इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन है तो 800 हमारा ऊपर चला जाएगा, 500 हमारा नीचे आ जाएगा. दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल. 8 6 48. x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 30. ठीक है, 30 डेज मीन्स जो 300 और स्टूडेंट ने जो हॉस्टल ज्वाइन किया है उसकी वजह से जो राशन हमारा 48 डेज तक चलना चाहिए था वो केवल कितने दिन तक चलेगा? ओनली 30 डेज तक. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 9th बी क्वेश्चन नंबर 13. चलिए अब हम आज का जो नया टॉपिक है वो भी हमने स्टार्ट करना है और वो टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क. ओके, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं अभी. Now we will start our new topic, that is time and work. So related to this topic I have already given you so many example.
let's discuss one more example and you will clear what is the topic is, because this is very important topic. And in your syllabus and in your higher class syllabus, if you are going to give your competitive exam also, so these type of questions are very important. So children, in this, in time and work, let assume that we have complete work. Suppose we have to whitewash a room. Okay, so now uh, 300 sorry 4 person are sufficient for the complete the whitewash the room. लेकिन सडनली क्या होता है कि हमें वो जो काम है व्हाइट वॉश का जो है, जो कि सपोज वो अगर 3 days में कंप्लीट हो रहा था और 3 लेबर उसमें काम कर रहे थे, अब हमारी इस तरीके से रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमें वो काम जल्दी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी सरकमचांस हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। नाउ वी वांट टू कंप्लीट आवर वर्क अर्लियर, सो व्हाट वी विल डू, जाहिर सी बात है हम अपना जो मैन फोर्स है उसको इंक्रीज करेंगे। मैन फोर्स मीन्स हम अपने नंबर ऑफ लेबर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो देखो, अगर जब हम उसी काम को 3 days में कंप्लीट कर रहे थे, 3 लेबर हमारी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस काम को थोड़ा जल्दी करना है। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर ऑफ लेबर्स को इंक्रीज करना, मैन फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सपोज अब हमारे पास 6 लेबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें मालूम है वो जो 6 लेबर हैं उस काम को क्या करेंगे, जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज और जो काम की हमारे नंबर ऑफ आवर्स में हम इसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं। और इसको हम बहुत अच्छे से और समझ सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जो नई एक्सरसाइज है 9th C, उसकी क्वेश्चंस को उठाते हैं, फिर उसमें हम और अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल और रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेकर के इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 9th C का मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। वो ये है, 6 men take 12 hours to weed a certain field. How long would 9 men take to do so? मीन्स जो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि 6 मैन कैन टेक 12 आवर्स। ठीक है, तो इस जब भी हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन होगी, हम उसको लिख लेंगे, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है। इधर लिख लेंगे मैन, नंबर ऑफ मैन, और इधर लिख लिया हमने आवर्स। ठीक है, तो जब 6 मैन किसी काम को करते हैं तो वो 12 आवर्स में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 9 मैन है, ओनली 9 मैन, सो हाउ इन हाउ मेनी आवर्स दे विल कंप्लीट देयर वर्क। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मैन फोर्स है, जो हमारे नंबर ऑफ पर्सन है, मैन है, जो लेबर है, वो हमारी इंक्रीज हो गई है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो जाहिर सी बात है जब उसी काम को 9 लोग मिलकर के कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ आवर्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे मैन फोर्स हमारी इंक्रीज हो रही है, बट जो हमारा वर्किंग आवर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इनके बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है और इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसको कंसिडर कर लिया कि लेट दी 9 मैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 x आवर्स। अब इसमें देखो, उसमें एक और लाइन ऐड करी हुई है उसने कि इफ ऑल वर्क एट द सेम रेट। सेम रेट का मतलब ये है कि जैसे जो जो पर आवर्स या पर मिनट जो उनका काम करने की जो स्पीड है, जो उनका जो स्किल है, वो सेम ही रहेगा। ऐसे नहीं कि कोई तो, मतलब जब हमने 6 लोगों को काम पे लगाया था तो वो बहुत फास्ट काम कर रहे थे, और 9 जब मैन को लगाया तो वो धीरे धीरे काम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो स्पीड है, जो काम करने का जो उनका रेट है, वो क्या रहनी चाहिए, एक ही जैसी रहनी चाहिए दोनों कंडीशन में। तभी इस तरीके की हम सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। हमें पता है इनमें कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो 6/9 इज इक्वल टू x/12। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन, नहीं, 6 इंटू 12, x के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 सॉरी 2 3 6 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, और इस 3 को यहाँ हम 4 से कट कर देंगे। तो अब हमारे पास आ गया 2 4 जा 8 डेज। इसका मतलब है कि जब 9 men are working the work, they are doing performing the work, they can complete the same work in how many days, 8 days।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बिल्कुल आपका सिमिलरली है, तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ और डायरेक्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, A and B can do a piece of work in 6 and 12 days respectively. A and B, suppose वो कोई भी हैं, A and B can complete a piece of work. A piece of work means, जब भी a piece of work है means कि वो complete work है, one work को वो complete कर रहा है, A कर रहा है 6 days में and B is completing the same work in 12 days. They both will complete the work in how many days? Okay, इसमें क्या है कि ए काम को 6 डेज में कर रहा है, बी उसको 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो वो उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने कैसे करना है वो यूनिटरी मेथड से मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि उसमें हमें जितने भी नंबर ऑफ डेज लिखा होता है, कितने में कंप्लीट कर पा रहा है, हम 1 डेज का वर्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा यूनिटरी मेथड थोड़ा काम करता है, तो उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। वर्क इन 6 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए यूज हुआ है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ए वर्क है वो क्या होता है, जनरली हमारा 1 होता है। 1 हमारा क्या है यहाँ पे, उसको हम होल में लेते हैं, और जब हम 1 डेज का वर्क निकालेंगे तो उसको हम फ्रैक्शन में लेते हैं कि वो उसने कितना काम किया। अ मीन्स है होल वर्क, किसी भी कंप्लीट पीस ऑफ वर्क मीन्स कोई भी काम है तो उसको हम कंप्लीट होल वर्क में कंसीडर करेंगे। तो अगर हम फ्रैक्शन की लैंग्वेज में देखते हैं तो होल वर्क को, होल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये अ वर्क मीन्स है होल वर्क, और फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करते हैं होल को, 1 से। तो यहाँ पे आपको ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। तो अब इसमें हम थोड़ा इसको रिवर्स करके लिख लेंगे, इन 6 days work done by A। 6 days में उसने क्या किया, 1 वर्क। 1 वर्क मीन्स क्या है, होल वर्क, कंप्लीट वर्क। और मैथमेटिक होल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1 से। मीन्स वो क्या है, एक हमारा होल फ्रैक्शन है, क्योंकि जब किसी भी काम को करते हैं हम पार्ट में करते हैं, आधा आज किया, थोड़ा सा कल किया, फिर थोड़ा सा कल किया। तो उसने कहा कि 6 डेज में वो उस वर्क को कंप्लीट कर लेता है। तो जो ये होल है हमारा किससे है, 1 है। कंप्लीट वर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन 6 days वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू 1। तो इन 1 days वर्क डन बाय ए इक्वल टू 1/6। यही इन क्वेश्चंस को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो हम वर्क निकालते हैं वो फ्रैक्शन में निकालते हैं। तो हमें अब 1 डे का वर्क मिल गया कि भाई ए ने 1 डे में कितना वर्क काम किया है। अब सेम प्रोसेस हम किसके लिए भी चलेंगे, बी के लिए भी चलेंगे। बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। बी कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है उसको, 12 डेज में। सेम कर देंगे अब हम इसमें भी, इन 12 days वर्क डन बाय बी इक्वल टू 1 वर्क। ठीक है, इन 1 days वर्क डन बाय बी इक्वल टू 1/12 वर्क। अगर भाई पूरे दिन 12 डेज में उसने उस काम को कंप्लीट किया है तो 1 डे में उसने 1/12 वर्क किया है। ठीक है, अब हमारे पास 1 डे का वर्क निकल गया है ए का, 1 डे का वर्क निकल गया है बी का। अब उसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, दे बोथ विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ओके, अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं, एक दिन में ए का काम है ये,
एक दिन में बी का काम है 1/12। अगर दोनों को हम साथ में कर दें तो देखते हैं कि हम वो कितने डेज में उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसमें हम यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा कि इसमें इस तरीके से ही देखो, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चंस में हम इस तरीके से पूरा प्रोसेस से चलेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस में हम आप इसमें शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। A can complete a work in 6 days, so one day work that is equal to 1/6. B can complete the complete work in 12 days, so one day work of B equal to 1/12. ठीक है, अब हमारे पास इसको क्लीन कर लेते हैं, हम यहां तक रहने देते हैं, ये हमें जरूरत पड़ेगी वन डे का, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, जब ए सेपरेटली 1/6 कर रहा है, बी सेपरेटली वन डे में 1/12 कर रहा है, तो दोनों का हम अगर दोनों का कंबाइंड निकालना है तो दोनों को ऐड कर दिया, 12 इसका एलसीएम आएगा, 2 जा प्लस 1 जा इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 1/4 वर्क, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं बच्चे, जैसे आपने उसमें रेसिप्रोकल किया ना, इसमें 1/4 1/6, चाहे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 डेज। कितना आएगा? 4 डेज आएगा। यहां से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे 4 डेज आता है। फिर आप चाहे तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या कहीं पे आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये समझना जरूरी होगा कि ये 4 डेज आएगा कैसे, ठीक है। तो चलिए उसको हम पहले देख लेते हैं कि 4 डेज आएगा कैसे। अब देखिए, ए एंड बी का 1 डे का वर्क है 1/4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/4 वर्क डन बाय इन 1 डे। यही था, बस देखो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया क्योंकि मुझे डेज कैलकुलेट करना है। तो 1 डे वर्क ए और बी का 1/4 था, तो अब मैंने कह दिया कि भाई 1/4 वर्क है डन बाय ए एंड बी इन कितने डेज में कंप्लीट होता है? वो 4 डेज में कंप्लीट होता है। तो 1 वर्क या होल वर्क भी इसको हम कह सकते हैं, होल वर्क, क्योंकि जो मैथ्स में होल मीन्स क्या होता है? 1 होता है। होल वर्क done by A and B in 1/4 days। कितना हो जाएगा? अपॉन का अपॉन सीधा ऊपर चला जाएगा, 4 डेज। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया वो 4 डेज में। ए एंड बी अगर साथ में दोनों मिलके काम करते हैं तो उसको कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे? 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको आपने पूरे प्रोसेस से चलिए, एक दो क्वेश्चन को पूरे प्रोसेस से चलिए, फिर आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। लेकिन एक बार समझ लीजिए कि क्यों 1/4 वर्क को हम 4 डेज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम यूनिटरी मेथड से चलते हैं, इसलिए 1/4 वर्क कितने डेज में कंप्लीट होता है? 1 डे में। तो 1 वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर देगा, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं यहाँ पे 1/4, तो कितना आ जाता है? 4 डेज आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं पहले। रेखा कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क in 18 days. Okay, Rekha can complete a work in 18 days and the same work Prema can do the same work in half the time taken by A। यहाँ पे A नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? रेखा। जो प्रेमा है वो कितने डेज में कंप्लीट करती है? जितने हाफ ऑफ द टाइम डेज टेकन बाय द रेखा। मीन्स अगर रेखा कितने डेज ले रही है? 18 डेज ले रही है, तो प्रेमा उसे कितने डेज में कंप्लीट कर देगी? 9 डेज में कंप्लीट कर देगी, ठीक है। देन वर्किंग टुगेदर द पार्ट ऑफ द सेम वर्क डन बाय इन अ डे, ठीक है। इन अ डे लिखना है,
मीन्स हमें अब ये कैलकुलेट करना है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये था कि वो किस पूरा कंप्लीट कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें हमें ये रेखा और प्रेमा वाले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कैलकुलेट करना है कि रेखा कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, प्रेमा कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, हाफ बोला है तो उसका 9 days हो जाएगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि रेखा और प्रेमा दोनों अगर साथ में काम करें तो एक दिन में वो कितना वर्क कंप्लीट करेंगे। इसमें मतलब हमें केवल 1 डे का वर्क निकालना है, ये नहीं कैलकुलेट करना है कि प्रेमा और रेखा अगर साथ में काम करें तो वो उसको कितने डेज में कंप्लीट करें। यहाँ पे बस हमें जो क्वेश्चन था हमें उसके हाफ लास्ट में तक नहीं जाना है, उससे पहले एक ही स्टेप पहले वो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हम पूरा चले थे, इसमें हमें एक स्टेप पहले ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसमें मैं लिख लेती हूँ कि कौन कौन सी हमारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, चलिए इसमें मैंने जो जितनी भी लैंग्वेज है मैंने ऑलरेडी इसमें लिख ली है। रेखा कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, प्रेमा कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। 9 days गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है कि जो रेखा है, जो प्रेमा है वो कंप्लीट करती है हाफ ऑफ द रेखा। रेखा अगर 18 days ले रही है तो प्रेमा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 18, दैट इज 9। अब हमने उस जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा प्रोसेस लिखा था, अब मैं इसमें डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि 1 day वर्क ऑफ रेखा 1/18, 1 day वर्क ऑफ प्रेमा 1/9। अब हमें दोनों का कंबाइंड 1 डे का निकालना है, तो सिंपली हम ऐड कर देंगे 1 day वर्क ऑफ रेखा एंड प्रेमा, तो 1/18 प्लस 1/9, 18 एलसीएम होगा 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 3/18 इज इक्वल टू 1/6 वर्क, ठीक है, 1/6 वर्क। तो हमें क्या निकालना है कि द पार्ट ऑफ द वर्क, हाँ बस यही हमें कैलकुलेट करना है, यही हमें कैलकुलेट करना था कि 1 डे में वो दोनों कितना काम कर लेंगे। तो इन 1 डे रेखा एंड प्रेमा कैन डू 1/6 वर्क। अच्छा बच्चे, इसी में अगर हमसे पूछ लें कि वो कितने डेज में कंप्लीट कर देगा वर्क को, दोनों रेखा और प्रेमा दोनों अगर साथ में काम करे, सो इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। सो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें 1/6 का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/6 है तो 6 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा वर्क, ठीक है। तो इसी को आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल, एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ जाता है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम ही है, उसमें हमें रेखा और प्रेमा गिवन था, इसमें हमें ए एंड बी की फॉर्म में गिवन है कि ए इसको इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। तो बताइए कि दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। वैसे ही आप पहले दोनों का 1 डेज का निकालेंगे, फिर देखेंगे कि 1 डे में दोनों ने कितना काम किया, इतना काम कर दिया, फिर जितना आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो उसका नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर देगा वर्क को, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 इन सब में से थोड़ा सा अभी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। A and B together can do a piece of work in 12 days while B alone can finish the work in 30 days. In how many days A alone finish the work, ठीक है। A और B साथ में काम करते हैं तो they are taking how many days, 12 days, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि let A can complete the work x days, ठीक है। 1 day work of A 1/x वर्क, भाई कंप्लीट वर्क कर देता है x डेज में, तो 1 डे का वर्क कितना हो गया x। अब इसमें हमें A और B का दिया है, A प्लस B, जब दोनों A प्लस B मीन्स व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर can complete the work in how many days, A and B can complete the work in 12 days। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ ये 12 days, 12 days में A and B कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे वर्क ऑफ A प्लस बी, A और B जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो वो 1/12 वर्क काम करेंगे, ठीक है। ये A की कंडीशन, ये B, A एंड B की कंडीशन, और B का भी उसने हमें टोटल नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। B
कैन कंप्लीट, अच्छा जब ये कंप्लीट द वर्क आ रहा है ना, तो ये जो वर्क है वो एक ही टाइप का वर्क है। अगर व्हाइट वॉश का वर्क है तो व्हाइट वॉश है, पेंटिंग है तो पेंटिंग है, कोई डिगिंग करना है तो डिगिंग करना है, मतलब इट इज अ सेम वर्क। ठीक है, इसलिए हम सेम वर्क वाला टर्म में बार बार यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक जब एक वर्क ऐसे नहीं कि वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, दैट इज द सेम वर्क। तो आप सेम वर्क भी लिख सकते हैं, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, कैन कंप्लीट दी सेम लिख देते हैं, चलो सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। जब बी अकेला काम कर रहा है तो कितने दिन ले रहा है, 30 डेज, ही इज टेकिंग 30 डेज। सो 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो गया, 1/30 वर्क। ठीक है, ए कितने, ए का जो काम है वन डे का वो कितना है, 1/x। ए एंड बी का टुगेदर कितना है, 1/12 वर्क, एंड बी का कितना है, 1/30 वर्क। ठीक है, अब हमारे पास ए एंड बी और ए बी और ए बी दोनों का निकल गया। अब बी का ए का निकालने के लिए भाई उसमें से क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अब ये चाहिए, ठीक है, और ये चाहिए होगा हमें, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1 डे वर्क ऑफ ए बी कितना है, 1/12 इज इक्वल टू, जो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, 1 डे का वर्क 1/x प्लस 1/30। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा बोर्ड को, सो ए एंड बी 1/12, सेपरेटली ए 1/x, सेपरेटली बी 1/30। अब 1 ये x को हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 5 जा माइनस 2 जा 3/60, 1/20 वर्क, ये वर्क है ही है। तो 1/x इज इक्वल टू कितना है, 1/20, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डेज। ये वर्क नहीं आएगा। ठीक है, सो इन हाउ मेनी डेज, A alone can complete the work in 20, means in 20 days the person A can complete the work alone. So here it is, question number 6th. Okay, now let's solve the question number. Now let's solve the question number 7. A, B and C can complete a work in 2 hours. If A does the job alone in 6 hours, B in 5 hours, how long will it take for C to finish the job alone? सेम कंडीशन है, A और B, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे C भी आ चुका है। ठीक है, सो C का हमें निकालना है। A, B एंड C 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। अगर A अलोन करता है उस वर्क को, he is taking 6 hours, B अगर अकेले करता है तो he is taking 5 hours, तो C का हमें कैलकुलेट करना है। सो C takes X hours to complete the work. So 1 hours का वर्क कितना हो जाएगा, 1 hours वर्क ऑफ C 1/x। ठीक है, A takes 6 hours, so 1 hours work of A 1/6, B takes कितने आवर्स, 5 आवर्स। सेम इसमें आवर्स में, उसमें हमें डेज में था। सो 1 आवर्स वर्क ऑफ B इज इक्वल टू 1/5। तो A, B एंड C, और साथ में हमें एक और कंडीशन गिवन है। सो A प्लस B प्लस C टेक हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स। सो 1 hours work of A plus B plus C 1/2। ठीक है, तो इन सब का हमने सेपरेटली निकाल लिया है, और साथ में हमें A B C का जो टुगेदर वाली जो कंडीशन है वो भी हमारे पास है। तो अब इसमें हमने कुछ नहीं करना है, बस 1/2 जो A B C जो साथ में जो वर्क कर रहे हैं 1 आवर्स में,
और जो सेपरेटली ए कर रहा है, सेपरेटली जो बी कर रहा है और सेपरेटली जो सी कर रहा है 1 आवर्स में, उन सबको हमने इक्वेट कर देना है, क्योंकि 1 आवर्स का ही है, 1 आवर्स का ए बी सी का सेपरेटली है और टुगेदर, एंड 1 आवर्स का ए बी एंड सी का सेपरेटली। ठीक है, तो अब हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। चलिए, इसे हमें यहां पे मिटाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 1 आवर्स वर्क ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू होगा 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस 1 आवर्स वर्क ऑफ बी प्लस 1 आवर्स वर्क ऑफ सी। ठीक है, 1 आवर्स वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो टुगेदर है, और 1 आवर्स वर्क ए सेपरेटली, बी सेपरेटली एंड सी सेपरेटली। तो बस अब इनको हमने क्या करना है, इक्वेट कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 आवर्स का ए बी सी का है 1/2, ए का कितना है 1/6, बी का कितना है 1/5, सी का कितना है 1/x। बस अभी इतनी छोटी सी एक लीनियर इक्वेशन है, इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 इज इक्वल टू आ गया 30, 5 + 6 1/x, 11/30 प्लस 1/x 1/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/x इधर ही रहेगा, 1/2 माइनस 11/30 है ना, और तो 30 एलसीएम आ गया, 15 जा माइनस 13 1 जा 11 जा 4/30। तो देखते हैं, तो x कितना हो गया, 1/x इज इक्वल टू, अब x निकाल लेते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 30/4, 2 जा 15 जा, तो x इक्वल टू 7 हाफ ऑफ 7। तो हमें निकालना है आवर्स, इतने आवर्स, मतलब C अगर अकेले काम करता है, सो हाउ मेनी आवर्स ही विल टेक, 7 1/2 मीन्स 7.5 घंटे में जो C है वो कंप्लीट कर देगा वर्क को। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। सेम ही है, बस इसमें आवर्स में लेके चल रहे हैं और उसमें हम डेज में लेके चल रहे हैं, रेसिप्रोकल करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे बच्चे, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।